पूरा देश जानता है कि यूनियन बजट 24-25 पेश करेंगी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को। लोगों को ये भी पता है कि आने वाला बजट होगा इंटरिम बजट, यानी कि इससे पहले कि फिर से सरकार बने, ये बीच में एक छोटा बजट निकाला जाता है उस समय तक का जब तक नई सरकार बनती है, अपना नया बजट पेश करती है। अब देखना ये है कि इस इंटरिम बजट के अंदर सरकार लोगों की किस किस उम्मीदों के ऊपर खरी उतरने वाली है। लेकिन बजट से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर यानी आपके और मेरे जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, टैक्स भरते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर को अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से क्या उम्मीदें हैं, हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। सबसे पहली उम्मीद है न्यू जनरेशन की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। उम्मीद ये है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सरकार वित्त मंत्रालय कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले आए, क्योंकि बहुत सारे आज भी इंडिया में नौजवान हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करे बैठे हैं, लेकिन उनको क्रिप्टो करेंसी के भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता, अपने पैसे जो उन्होंने निवेश किए हैं उसके भविष्य के बारे में नहीं पता। तो आज नए भारत की नई युवा पीढ़ी चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर की रेगुलेशन के ऊपर किसी तरह की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेम की जाए, जिससे उनका पैसा और एक नया मोड ऑफ करेंसी भी अच्छा डेवलप हो। नंबर 2, दूसरी एक्सपेक्टेशन, दूसरी डिमांड है उनकी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। हमारा देश और हमारा देश ही क्या, पूरा विश्व की सारी कंट्रीज ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टूरिज्म, ग्रीन इकोसिस्टम के लिए आगे बढ़ रही है। हर सेक्टर के अंदर ग्रीन पॉलिसीज फ्रेम की जा रही हैं और ऐसे में हमारे देश को जरूरत है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की। आज से कुछ समय पहले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स काफी फेमस इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हुआ करता था, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी रिटर्न भी मिलती थी। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को अच्छा अट्रैक्टिव बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, यही न्यू जनरेशन चाहती है अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से। तीसरी एक्सपेक्टेशन है एक रिटेल इन्वेस्टर की म्यूचुअल फंड्स को टैक्सेस को थोड़ा कम करना या थोड़ा इजी करना। अगर आप ट्रेंड देखेंगे, नंबर्स देखेंगे तो साफ पता चलता है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या, यानी इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर काफ़ी बढ़ गया है। 10 में से हर 3 या 4 लोग आज के समय में स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कर रहे हैं और ये ज़्यादातर नौजवान हैं, बिगनर्स हैं जो कम अमाउंट से निवेश अपना शुरू करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके ऊपर लगता है भारी भरकम टैक्स। म्यूचुअल फंड्स और यूलिप की अगर टैक्सेशन को समान किया जाए या फिर म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन को थोड़ा इजी किया जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती और साथ ही साथ ये अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम को भी बूस्ट करेगी, इंडियन स्टॉक मार्केट को भी ग्लोबल लेवल पे बूस्ट करेगी। तो ये सरकार और एक रिटेल इन्वेस्टर दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन होने वाली है। 5वीं और आखिरी एक्सपेक्टेशन है एक रिटेल इन्वेस्टर की अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से कि जिस तरह उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सोवरेन बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स और जितनी भी सरकार की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं उनको सेक्शन 80C के तहत टैक्स की छूट दी है, वैसे ही किसी तरह की एक नई पॉलिसी निकाली जाए या किसी तरह का टैक्सेशन स्ट्रक्चर निकाला जाए जो रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं उनके लिए फायदेमंद रहे। मान लीजिए एक ऐसा फंड बनाया जाए जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स जो SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, छोटे पैमाने पे निवेश करते हैं, उनको टैक्स की कोई छूट मिले। एक तो इससे वॉल्यूम बढ़ेगा स्टॉक मार्केट का, साथ ही साथ इससे लोगों को टैक्सेस में इनकम टैक्स भरते समय मदद भी मिलेगी। तो अगर स्टॉक मार्केट को भी थोड़ा टैक्स फ्रेंडली बनाया जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये 5 एक्सपेक्टेशंस है एक रिटेल इन्वेस्टर की अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से। उम्मीद करते हैं कि वो इन सब पे नहीं तो किसी एक के ऊपर जरूर अमल करेंगी। अगर आपकी भी आने वाले बजट से कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई डिमांड है, कोई उम्मीद है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और बजट की तमाम अपडेट्स के लिए, बजट लाइव देखने के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।